नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित आनंद स्वागत करता हूँ आपका। हम लोग बात करेंगे उन कलाकारों के लिए जो अपने जीवन में सब कुछ होते हुए अत्यंत संघर्ष की स्थिति में है। उनका नाम नहीं हो पाता, यश नहीं हो पाता, बहुत अच्छा काम करते हैं कला के क्षेत्र में। अब कला के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म लाइन में हो, डांसर हो, एक्टर हो, इसके अलावा पेंटर हो, मतलब ये समझिए कि कला के क्षेत्र में जिन पे माँ सरस्वती की कृपा है और कला के क्षेत्र में है, क्रिएटिव है, स्टोरी राइटर है, डायलॉग राइटर है, लेकिन पता चला कि इन लोगों को सफलता मिल ही नहीं पाती है। जिंदगी भर बेचारे अपनी टैलेंट लेके घूमते रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको आज वो उपाय बताऊंगा कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। जो लोग संघर्ष की स्थिति में है, सबसे पहले तो उनको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए और कुंडली में ये पता करना चाहिए कि आपकी कुंडली में पंचमेश कौन से भाव में है, पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस भाव में है और किसके साथ उनका संबंध बना है। पंचम भाव का स्वामी, फिर एकादश भाव का स्वामी और फिर लग्नेश। अगर इन तीनों का बड़ा अच्छा सामंजस्य है कुंडली में तो समझिए कि कला के क्षेत्र में जरूर सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज कि उन लोगों को मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगा जो कि कुंडली के हिसाब से दशा महादशा के हिसाब से रत्न धारण कर लेते हैं। रत्न फायदा नहीं मिलता उसका, कभी भी नुकसान ही होता है, क्योंकि दशा महादशा के हिसाब से रत्न उतना मायने नहीं रखता है जितना कुंडली के लग्न, पंचम और नवम भाव से मायने रखता है। ये देखिए कि लग्नेश क्या है, पंचमेश कौन है, नवमेश आपके भाग्येश कौन है और किनको बल चाहिए कुंडली में, उनको बल दीजिए, ना कि दशा किसी और का चल रहा है। यहाँ पे बड़ा विरोधाभास भी है कुंडली में कि पता चला शनि की दशा में सिंह लगन की कुंडली है और शनि की महादशा चल रही है और शनि का रत्न धारण कर लिया, नहीं देगा फायदा, आपको नुकसान देगा, कहीं ना कहीं नुकसान देगा। ठीक है, कला के क्षेत्र में जरूर आप आगे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि वो सारा कला एक साइड रह जाएगा, आप उससे विमुख हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमेशा देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करना चाहिए कि जब लगातार संघर्ष चल रहा हो, निरंतर संघर्ष चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को माँ सरस्वती की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती ऐसी देवी हैं, ऐसी शक्ति हैं जो कला के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा सकती हैं, नहीं तो कोई नहीं बढ़ा सकता। यहाँ पर नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए आपको। और ये अगर आप किसी से सिद्ध करवा के मंत्र लेते हैं या नील सरस्वती यंत्र अपने घर में रखते हैं तो समझिए कि वो बड़ा काम करेगा और निरंतर अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि पैसा होते हुए भी बहुत सारा अप्रोच होता है लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं और भी मान के चलिए, लेकिन टैलेंट की कदर नहीं होती, काम ही नहीं होता, कोई पूछता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में भटकाव की स्थिति आ जाती है, फ्रस्ट्रेट रहना शुरू कर देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी स्थिति में माँ सरस्वती की स्तुति जरूर कीजिए। और खास तौर पे जीवन में कला के क्षेत्र में राहु का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि राहु एक इनविजिबल प्लेनेट है, क्लाउडी प्लेनेट बोलते हैं इनको, मतलब छाया ग्रह बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु भी बड़ा प्रभाव, जितना छाया चित्र होता है, जितना हम लोग चीजों को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, ठोस तो होता नहीं है, लेकिन वो राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे राहु का भी उचित उपाय करना चाहिए। और राहु का उपाय माँ दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा आप नित्य करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इसका आप लाभ देखेंगे। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, किसी तरह का कला हो, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। नमस्कार।